दोस्तों ये एक लॉन्ग वीडियो है क्योंकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है और ये शॉर्ट में ठीक नहीं है बताना। तो एक प्रश्न हम लोग लेंगे और थोड़ी देर देखेंगे, फिर मैं आपको ऐसे ही प्रश्न करने को दूंगा और आपको करना होगा। प्रश्न ये है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है और बिंदु डी जो है वो भुजा बीसी पर स्थित है और बीडी जो है, जो हमारी भुजा है, वो बीसी का 2/5 भाग है। तब एडी स्क्वायर और एबी स्क्वायर का मान ज्ञात करना। बहुत तरीके हैं, ये आपका सीजीएल में यानी एसएससी में पूछा गया है, तो हम इसको करेंगे और एक त्रिभुज बनाएंगे आपका एबीसी। ये समबाहु त्रिभुज होगा, इस बात को याद रखेंगे। एबीसी, ये हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया। इसमें हम एक आपका बिंदु डी मानेंगे। देखिएगा इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि बिंदु डी मध्य बिंदु है वो है। जब तक कहा नहीं जाए तब तक ज्योमेट्री में आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो हमने डी एक आपका बिंदु मान लिया, ठीक है, बिंदु डी मान लिया और हमने इसको मिला लिया। तो यहां पर ये एडी का आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ये बीसी जो है वो 2/5 भाग है। इससे हमें एक क्लियरेंस मिलता है कि अगर हमें ये पूरा लेट करके करना हो, मतलब अगर कुछ ना माने, मतलब एक्स वाई जेड ना मान के हम आपका नंबर कुछ मान ले तो ज्यादा बेटर है। यानी अगर हम कुछ ऐसा नंबर बांटे, उससे पहले अगर हम ये मतलब बीसी को 2/5 बनाना है, ये माइंड पे हमें याद रखना है, ठीक है। अगर हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करें और यहां पर हम एक आपका ई बिंदु अपनी तरफ से मान लें, इसको बहुत इजी करने के लिए हमने माना एई माध्यिका है। ये अपनी तरफ से माना हमने। एई क्या है आपका? माध्यिका का रोल कर रही है। एई माध्यिका है, ठीक है ना। तो ये हमें आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। एई माध्यिका है और माध्यिका का काम होता है बराबर बराबर बांटती है। ईसी और बीई बराबर बराबर। तो हम ऐसा कुछ बीसी को मान लें कि आधी आधी भी हो जाए यहां से और उसका 2/5 भी निकला है, मतलब हाफ और 2/5, यानी हाफ और 2/5 का मतलब 2 and 5 10। तो हमने माना ये समबाहु त्रिभुज 10 साइड वाला है, मतलब आपका 10 सेंटीमीटर मीटर जो भी है, 10 आपका यूनिट यानी इकाई का एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, यहां से 10 है तो ये वाला हिस्सा आधा आधा है, क्योंकि ये ए को हमने माध्यिका मान ली है 5 और आपका ये पूरा कितना हो गया 5, ठीक है। और उसने कह रखा है सवाल में कि भाई साहब बीडी जो है वह 2/5 है आपका बीसी का, और बीसी हमने कितनी मान ली 10, इसीलिए हमने मानी कि ताकि कट जाए। तो कटा तो यहाँ पर हो गया 4, यानी बीडी यहाँ पर 4 है। तो अगर ये 4 है और बी पूरी 5 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब आपके लिए सवाल बहुत हलवा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिएगा एई जो है माध्यिका है। हम आपको एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दें। समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, जो माध्यिका होगी वही उसके लिए परपेंडिकुलर यानी आपका लंब का भी काम करेगी। जो माध्यिका है वही लंब होगी, वही हाइट होगी, वही लंब होगी, इसीलिए हमने माध्यिका मानी थी। तो ये इसके लिए लंब का भी काम करेगा। लंब कितने डिग्री बनाती है? 90 डिग्री। अच्छा, आप बताइए, अगर हम जानते हो और हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो जो लंब होता है यानी आपकी हाइट होती है, जिसको आप लंब कह रहे हो, परपेंडिकुलर कह रहे हो, तो जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज का वो √3/2a होता है। √3/2a। ए का मतलब भुजा, और भुजा दे रखी है 10, तो ये कट गया तो ये कितना हो गया आपका 5√3, यानी ये लंबाई हमें पता है 5√3 हो गई, ठीक है ना। अब यहां से आपका, क्योंकि हमें सवाल में एडी पूछा गया था, तो अब देखिएगा त्रिभुज हम बात करेंगे आपकी कौन त्रिभुज की? एडीई, अड़े की। और त्रिभुज एडीई में आपका अगर हम देखेंगे तो एडी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आपका डी स्क्वायर के बराबर होगा। यानी एडी स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस आपका किसका करना पड़ेगा? इसका ए स्क्वायर का। नहीं, 5√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आपका 5√3 का लिख दे रहे हैं हम, आपका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्क्वायर हो गया और 25 और 5 का स्क्वायर 25 √3 का स्क्वायर 3, तो 75 हो गया। तो 75 और 1 76 हो गया एडी स्क्वायर। याद रखिएगा क्योंकि हमें एडी स्क्वायर चाहिए तो अंडर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम सवाल में वापस पूछते हैं तो ए बी स्क्वायर हमें देखेंगे तो ए बी स्क्वायर हमारे लिए दे रखा है, यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी 10 दे रखी है तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि हो गया 100। अब हमें इसका अनुपात पूछा गया है, क्या अनुपात है? ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। अब हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा 100। तो आपका काट लीजिए 4 से, तो यहाँ ये 19 हो गया, 19 चौको 76 हो गया और ये कितना हो गया आपका 20। आपका कितना आ गया? 4 25, 25 चौको 100 हो गया, तो 19 रेशियो आपका 25 आ गया। तो देखिएगा ये आपका उत्तर बहुत आसानी से निकल आया। एक छोटा सा वीडियो हम लोग ने बनाया है इसका।
अब इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, उसके आंसर आप हमें कमेंट से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिएगा, हमारी मेहनत को प्यार दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे छोटे से क्वेश्चन के लिए।